राजस्थान प्रदेश में कोविड-19 की तीसरी लहर का प्रसार जहां तेजी से बढ़ रहा है, वहीं सरकार और प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। कोविड के प्रकोप को देखते हुए बाजार में अब घर पर ही कोविड की जांच करने वाले किट्स उपलब्ध हैं। रोजाना सैकड़ों लोग ये किट खरीदकर घर पर ही जांच कर रहे हैं। महामारी कानून के तहत जहां एक एक मरीज की जानकारी रखना चिकित्सा विभाग का जिम्मा है, ऐसे में इस तरह के किट से संक्रमित पाए गए लोगों की जानकारी नहीं मिल पा रही है और महामारी कानून का मजाक उड़ाने जैसा दिख रहा है। अकेले जयपुर शहर में इस तरह के किट्स धड़ल्ले से बिक रहे हैं। रोजाना करीब 500 के करीब किट्स यहां आराम से बिक रहे हैं, बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। और इस बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वर्चुअल तौर पर जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी विकास, आपने ये खबर ग्राउंड पर लेकर आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं जिस तरह से ये खबर सामने आई है कि किट्स कोरोना की धड़ल्ले से बिक रही हैं और इसकी जानकारी न तो चिकित्सा विभाग के पास है और इसका कोई भी आंकड़ा भी सामने नहीं आ पाता है। ये अपने आप में बड़े स्तर पर चूक मान सकते हैं, इसे लापरवाही मान सकते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम राजधानी जयपुर सहित राजस्थान के जो मेडिकल जो स्टोर्स है उनकी बात करें तो वहां पर इस समय बड़ी संख्या में ये पिछले करीब एक सप्ताह के दौरान इनकी तेजी से आवक हुई है। हम थोक और खुदरा विक्रेताओं से बात करते हैं जयपुर शहर के, तो उनका मानना है कि पिछले एक सप्ताह में 1 जनवरी के बाद में जिस तरीके से राजस्थान में कोविड का प्रसार बढ़ा है, उसके बाद में इनकी तेजी से आवक हुई और बड़ी संख्या में लोग इन्हें खरीद कर ले जा रहे हैं। चिंता की बात है और चौंकाने वाली बात यह है कि कोविड-19 को महामारी घोषित किया जा चुका है, एपिडेमिक घोषित किया जा चुका है पहली लहर के बाद में, लेकिन उसके बाद भी इनकी बिक्री जो खुलेआम बिना किसी निगरानी की हो रही है वो चौंकाने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ा जो खतरा है इससे जो लोग जांच कर रहे हैं उनके जो आंकड़े हैं वो चिकित्सा विभाग के पास भी मौजूद नहीं है। हम आपको बता दें कि जो महामारी कानून का जो नियम है उसमें ये नियम है कि कोई भी डॉक्टर जिसके पास में उक्त बीमारी का मरीज पहुंचता है तो उसकी जानकारी देना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को अनिवार्य होता है, जिससे कि डिपार्टमेंट और सरकार उस बीमारी की पर्याप्त मॉनिटरिंग कर सके, उस मरीज की ट्रेसिंग कर सके ताकि वो और लोगों में संक्रमण ना फैला सके। लेकिन इन किटों के जरिए ये सब कायदे धराशायी हो गए हैं। जी और विकास, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, दर्शकों को ये बताने की कोशिश करें कि ये जो किट्स उपलब्ध हैं, कोरोना टेस्ट किट बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, ये क्या अधिकृत है? क्या सरकार की तरफ से इस तरह के किट उपलब्ध हो रहे हैं निजी दुकानों के जरिए, या फिर ये अनाधिकृत तौर पर चल रहा है पूरा काम? जी देखिए, हम यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक ये किट अवैध नहीं है, लेकिन इनकी मॉनिटरिंग सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। आईसीएमआर ने जो नियम बनाया है उसमें यह स्पष्ट है कि जो भी इस किट को खरीदेगा उसके बाद में उसके सर्टिफिकेट के लिए उसे संबंधित कंपनी के का जो ऐप है उसके ऊपर उसको डाउनलोड करना होगा, जिससे कि वो सरकार के पास में पहुंच सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को यदि सर्टिफिकेट की आवश्यकता ही नहीं है वो उसे वहां पर डाउनलोड भी नहीं कर रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है, हम दवा बाजार के लोगों की माने वो भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि जिन लोगों को सर्टिफिकेट की आवश्यकता है वो किट खरीदने भी नहीं आ रहे हैं, वो सीधे सरकारी लैब या प्राइवेट जो लैब है वहां जाकर जांच करा रहे हैं, वहां उन्हें आसानी से सर्टिफिकेट मिल पा रहा है। निजी बाजार के अंदर किट खरीद कर वही लोग जांच करा रहे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है कि वो पॉजिटिव है या नहीं है, और जैसे उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है वो उसे दबाकर बैठ जाते हैं और अपने घर पर आइसोलेट होकर रह जाते हैं या बाजार में खुले में घूमते हैं, और यही संक्रमण को फैलाने का सबसे बड़ा खतरा भी है। जी और विकास, पड़ताल में यह भी सामने आया है कि जो अधिकारी हैं चिकित्सा विभाग के या अन्य अधिकारी हैं वो कहते हैं कि इसके जो जिम्मेदारी है वो औषधि नियंत्रण संगठन के जिम्मे है ये तमाम चीज़ों की पड़ताल करना। क्या औषधि नियंत्रण संगठन को इस बारे में पता है कि इस तरह से धड़ल्ले से गलत तरीके से, या फिर इसका कोई आंकड़ा नहीं है जब ये जांच किट बिक्री के लिए जाते हैं और उसके बाद लोगों को कोरोना होता है या नहीं है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है? औषधि नियंत्रण संगठन का क्या कहना है? जी, हम यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि जब ये पूरी पड़ताल की गई तो जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जो एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर रवि प्रकाश है उन्होंने भी इसे स्वीकार किया कि
इस तरीके के किट से जो जांचें हो रही है उसके कोई आंकड़े चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास में नहीं आ रहे। हम बता दें कि डॉक्टर रवि प्रकाश जो राजस्थान के जो कोविड जो डेटा है उनको मेंटेन करने का काम करते हैं और डे टू डे जो आंकड़े जारी किए जाते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से, वो उन्हीं की ओर से जारी किए जाते हैं और वो उसके नोडल ऑफिसर भी है। तो जो उनका कहना था कि जो किट से के जरिए जो जांच हो रही है उसकी कोई जानकारी उनके पास में नहीं आती है। और दूसरा, जब औषधि नियंत्रण संगठन के जो ड्रग कंट्रोलर राजस्थान अजय पाठक है, उनसे भी जब बात की गई तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि जो बाजार में किट मिल रहे हैं वो आईसीएमआर की ओर से अधिकृत तो है, लेकिन उनका कोई डेटा उनके पास में नहीं होता और नए मेडिकल स्टोर्स के जो संचालक है उनको ये कोई निर्देश दिए गए हैं कि इनका कोई रिकॉर्ड रजिस्टर रखा जाए, किस व्यक्ति ने खरीदा उसके मोबाइल नंबर दर्ज किए जाए, उसका पता दर्ज किया जाए, जिससे कि उनकी ट्रेसिंग सूची जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दी जा सके। जी जी। और विकास, यदि कोई व्यक्ति ये कोविड टेस्ट किट खरीदने जाता है तो क्या उसको दवा दुकान में कोई पर्ची देनी होती है या बिना पर्ची के आसानी से ये किट खरीदे जा सकते हैं? जी, इसमें यही सबसे बड़ी बात है जो हमने मामला उठाया है, वो इसी से जुड़ा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति सीधे वहां जाकर इस तरीके की किट खरीद रहा है। और अब कुछ दिनों से यह भी सामने आया है कि जो डॉक्टर है वो भी सादा पर्ची पर इसकी किट से जांच के लिए लिखकर देने लगे। तो ये एक बड़ा रैकेट भी हो सकता है और एक बड़ा जो कि इसमें मुनाफाखोरी का भी काम हो सकता है कि जिस बीमारी पर सरकार एक एक मरीज की निगरानी रख रही है, एक एक मरीज के डेटा जारी कर रही है, उसकी ट्रेसिंग की जा रही है, उसमें इस तरीके से जांच के जरिए कैसे अनुमति दी जा सकती है और वो भी बिना निगरानी के जरिए। जी जी। और विकास, ठीक है, अब ये खबर प्रसारित हो रही है, प्रकाशित हो रही है, ये पड़ताल पत्रिका की तरफ से लोगों तक पहुंची है। क्या लगता है कि चिकित्सा विभाग को इस बाबत जानकारी ही नहीं थी या जानकारी होने के बावजूद भी चुप्पी साधे हुए थे, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे? और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब जब खबर लोगों तक पहुंची है इस तरह की, क्या आपको लगता है कि किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाएगा इस बाबत? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोलर जो डिपार्टमेंट राजस्थान का उनको इस बात की जानकारी नहीं है। बाकायदा आईसीएमआर की अनुमति के बाद में किट बाजार में बेचे जा रहे हैं। यहाँ सवाल निगरानी और मॉनिटरिंग का है कि जिस तरीके से महामारी कानून लागू है, उस महामारी के कानून में जिस तरीके से किट अब बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, पिछले एक सप्ताह के दौरान देखें तो राजस्थान में मरीजों का आंकड़ा कई गुना रफ्तार से बढ़ा है और उसके बाद अब लोगों में दहशत भी हो गई। लोग ये जानना चाहते हैं, कोई भी बीमार हो रहा है, हल्के खांसी बुखार जुकाम के लक्षण है और वो सरकारी पेचीदगियों में नहीं पड़ना चाहता तो सीधे बाजार से किट खरीद कर अपनी जांच कर रहा है। इसी बात पर निगरानी की जरूरत है कि जब सरकार इतना इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ों रुपए एक एक मरीज की निगरानी के ऊपर खर्च कर रही है तो फिर किस तरीके से खुले में लोगों को जांच करने की छूट दी जा सकती है, वह भी तब जबकि एक एक व्यक्ति से कई लोगों को संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। जी जी। तो कुल मिलाकर विकास, एक बात इस पूरे खबर से ये जाहिर हो रही है कि कोई भी यदि कोविड का टेस्ट कराना चाहता है तो उसे अस्पताल जाना ज्यादा बेहतर है, ना कि इस तरह के टेस्ट किट के पर निर्भर करते हुए। जी देखिए कि यदि कि हम एक जो विशेषज्ञों की बात करें तो निश्चित तौर पर जो कोविड का आरटीपीसीआर जो टेस्ट है जो कि आईसीएमआर और विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भी अधिकृत है, उसी की रिपोर्ट है, वो मान्यता प्राप्त रिपोर्ट मानी जाती है। किसी भी तरीके की जो व्यक्ति अपने किसी उसको यदि उपयोग में लेना चाहता है जांच को तो वहां पर भी वही जांच काम में आती है। तो निश्चित तौर पर एक्सपर्ट की सलाह भी यही है कि यदि लक्षण नजर आते हैं तो आरटीपीसीआर जांच कराई जानी चाहिए, ना कि बाजार से खरीद कर भी लगाई जाए तो विशेषज्ञ चिकित्सक की निगरानी में लगाया जाए तो बेहतर रहता है। जी जी बिल्कुल, विशेषज्ञों की निगरानी में ही इस तरह के टेस्ट किए जाने जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इस बड़ी खबर को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, चिकित्सा विभाग तक पहुंचाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि चिकित्सा विभाग का जो तंत्र है वो इस ओर ध्यान देगा और इस पर कोई कार्रवाई होगी।